नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हिमाचल में स्कूल 22 तक बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को 22 अगस्त तक छात्रों के लिए बंद कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश में ट्रांसपोर्ट एक बार फिर से 50% क्षमता के साथ चलेगा। बाहरी राज्यों से आवाजाही को लेकर एंट्री पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत 13 अगस्त से राज्य के भीतर आने के लिए हर व्यक्ति को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 11 से 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल में आना अनिवार्य रहेगा। अगली खबर है, अब नहीं बिकेंगे चाय बागान। हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट का और सख्ती से पालन किया जाएगा। सरकार की इजाज़त से चाय बागान की ज़मीन को ट्रांसफ़र करने की अनुमति अब नहीं मिली। सरकार के पास ऐसी शक्तियां थी जिसके लिए पूर्व में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें विशेष परिस्थितियों व विशेष मामलों में सरकार चाय बागान की ज़मीन को ट्रांसफ़र करने की इजाज़त दे सकती थी। मगर इन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा था। जिस प्रायोजन के लिए चाय बागान की लैंड को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उसका दुरुपयोग करके कुछ और ही किया जा रहा था। में अब सरकार ने इस प्रावधान को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विधानसभा में मंगलवार को भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1973 का अधिनियम संख्या 19 का पेश किया गया, जिस पर बुधवार को चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। इस अधिनियम को बड़ी भू-धुतियों की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करने के लिए अधिनियम किया गया था। अगली खबर है, HPU में SFI ABVP कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बार फिर से मंगलवार को छात्र संगठनों में सरेआम लात घूंस चले। हैरानी इस बात की है कि SFI व ABVP की लड़ाई उस वक्त हुई जब विश्वविद्यालय में PG के लिए एंट्रांस परीक्षाएं चल रही थी। आरोप है कि ABVP के छात्रों ने SFI की छात्रा पर अभद्र कमेंट किया। इस पर जब छात्रा ABVP कार्यकर्ताओं को समझाती है तो जोर जोर से बहस होने लगती है। इस बीच दोनों संगठनों के छात्र नेता वहां आ जाते हैं और विवाद बढ़ने लगता है। देखते ही देखते पूरे परिसर में पर आरोप लगाए। हालांकि सवाल यह उठता है कि HPU में तैनात पुलिस बल के सामने छात्र संगठनों का यह झगड़ा कैसे हुआ। बावजूद इसके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिमाचल में शिक्षक बनने के लिए एक बार पास किया हुआ टेट अब उम्र भर के लिए मान्य होगा। हिमाचल में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के परिणाम को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया गया है। अगस्त 2011 के बाद टेट पास करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। अभी तक टेट पास करने वाले उम्मीदवार केवल 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होते थे। इसके बाद उसे अलग से दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। केंद्र और राज्य NCTE नियमों से टेट करवाते हैं और केंद्र सरकार के लिए CBSE और राज्य अपनी परीक्षाएं अलग अलग खुद करवाते हैं। अगली खबर है, लाहौल की जिस बेटी के माता पिता कभी स्कूल भी नहीं गए, वो JEE मेंस में 98.2% मार्क्स से पास हुई। जिस बेटी के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए वह JEE मेंस की परीक्षा में 98.2% हासिल कर दूसरे के लिए प्रेरणा बन गई। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की छात्रा सोनम अंगमो ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया है। अंगमो के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, बेटी ज़िंदगी में कुछ बन जाए, इसी सोच के साथ दोनों ने अंगमो को मेहनत के लिए प्रेरित किया। परिवार का पेट खेतीबाड़ी से चलता है, बावजूद माता पद्मा देचिन और पिता का हौसला नहीं डगमगाया। पढ़ाई के साथ साथ अंगमो परिजनों का खेतीबाड़ी में भी हाथ बटाती है। अंगमो का परिवार मयाड़ घाटी के जिस छालिंग गांव में रहता है, वहां आज़ादी के दशकों बाद भी ना तो फ़ोन की सुविधा है और ना ही इंटरनेट की सुविधा है। माता पिता के सपने को पूरा करना एक चुनौती से कम नहीं था, पर मजबूत हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे को लेकर अंगमो आगे बढ़ती रही। अंगमो की 5वीं तक की पढ़ाई राजकीय प्राथमिक स्कूल छालिंग से हुई। इसके बाद अंगमो ने मेहनत कर स्पीति से लरी नवोदय स्कूल में दाखिला पाया। 10वीं की पढ़ाई के बाद JNV कुल्लू से 12वीं की परीक्षा पास की और अब JEE मेंस में 98.2% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई।
अगली खबर है पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाएंगे टीजीटी और पुलिस उप निरीक्षक के पद। पूर्व सैनिकों के कोटे से टीजीटी, जेबीटी और पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग ने निदेशालय में 20 से 23 अगस्त तक साक्षात्कार रखे हैं। प्रदेश के पात्र पूर्व सैनिकों को इन साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के आश्रितों के कोटे से भी विभिन्न विभागों में पद भरेगा। इसके लिए प्रदेश भर से 13 आश्रितों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इनके साक्षात्कार 24 अगस्त को होंगे। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।